दोस्तों मैं आज लेके आ चुका हूँ फिजिक्स का पेपर आप लोगों का हो चुका है। तो उसमें आपको जो एग्जेक्टिव विकल्प किए हैं उसका आंसर, तो ये है फिजिक्स का पेपर आपका। और ये सेट है सेट ABCD तक आता है। तो अब घबराइएगा नहीं, आप मिलान कर लीजिएगा। सेट में आगे पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं। और चलिए यहाँ पे आपको जो निर्देश है, जो आपको यहाँ पे निर्देश दिया है, तो इसको आप पढ़े होंगे किस प्रकार करना है, उसी का ये ट्रांसलेट अंग्रेजी में है। चलिए मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपका ये क्वेश्चन पहले में, आप ए सेट में पहले में है विकल्प। ये प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है यन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं या वाहक हैं। ठीक, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है गतिशील आयन। तो आपको इसमें कौन सा लगाए हो? इसका आंसर हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है वायु का प्रवैद्युतांक होता है अनंत, 0, 2, 1। तो इसका होता है दोस्तों अनंत। बहुत सारे लोग 1 लगाए हैं, लेकिन इसका होगा आंसर, सही आंसर अनंत है। अभी सी तीसरा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, न चुंबकीय क्षेत्र न विद्युत क्षेत्र। तो इसका सही राइट आंसर है इसका ये तीसरा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक, अब इसमें आ गया है आपका चौथा, डी नंबर, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, या आवेश संरक्षण के नियम, या संवेग संरक्षण के नियम, द्रव संरक्षण के नियम का। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर है ये, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला, ये आवेश संरक्षण के नियम का। ठीक, अब इसका गया है आपका पाँचवां क्वेश्चन। पाँचवां क्वेश्चन में पूछा है कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाता है? प्रकाश, विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो आपका इसका राइट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहला सही आंसर है। अब आ गया आपका छठवां, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? लेंज ने, मैक्सवेल ने, जे थॉमसन ने, हेनरिच हार्टेज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरिच हार्टेज। ठीक, तो इसको मिला लीजिएगा आप अच्छे से, ये बता दिया मैं एग्जेक्टिव। अब आ जाइए आगे दूसरा क्वेश्चन। ये जो है एग्जेक्टिव का ही है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और मैं हिंदी मीडियम से बताता हूँ। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन के लिए। ये गाइस अब किसमें है दूसरा क्वेश्चन, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की मतलब करिए है कीजिए, लिखिए। ठीक, वही है, कर लिखिए। ये 6 नंबर का है दोस्तों। तो ये पहला इसमें है आपका एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, एक कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पास 6.25 गुणे आपको 10 की पावर 18 कर देनी थी। इसका राइट आंसर यही है। तो गाइस अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई है, खाली स्थान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसमें आपने क्या लिखा है, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा स्पर्श रेखा। इसका राइट आंसर है स्पर्श रेखा। ठीक, गाइस अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग के कारण संचरण की प्रकृति खाली स्थान होती है। तो खाली स्थान होती है, इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ। यहाँ पास था है अनुप्रस्थ। अब इसका
ये हो गया चौथा क्वेश्चन, प्रश्न मतलब चौथा नंबर है। प्रकाश की खाली स्थान घटना में प्रकाश के खाली स्थान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, पुनर्वितरण होता है। तो इसमें होगा इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। तो यहाँ पे व्यतिकरण लिख देंगे। और अब आ जाइए पांचवा आंसर। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण खाली स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। इसमें हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब आ गया आपका छठवां क्वेश्चन, यानी आप सरल सूक्ष्मदर्शी खाली स्थान फोकस दूरी का एक आभासी नहीं अभिसारी लेंस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस होता है। और इसका एक खाली स्थान का ये दिया है, ये वही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये रिक्त स्थान है। चलिए अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना या लिख लेना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन में है तीसरे में सत्य अथवा असत्य लिखिए, सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहले में है ए चालक के भीतर स्थिर प्रवेगांक क्षेत्र 0 होता है, आपका ये राइट सही है। अब ये बी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा सदैव बंद पास बनती है, इसका भी सही है, बंद पर बनती है, सही है। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये असत्य है, ये असत्य है। और एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये भी आपका असत्य है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये पांचवा आपका आंसर है, ये सत्य है। ये भी इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए था, मैं बता दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में आपका है, हम क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, स्तंभ आ व स्तंभ बा से मिलान सही जोड़ी लिखिए। ठीक, तो ये आपकी जोड़ी है। तो पहला का आंसर हो जाएगा, नहीं पहला है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का आंसर है ये, प्रकाश की तीव्रता का आंसर है प्रोटॉन की संख्या। तो आपको यहाँ से प्रोटॉन की संख्या पे ये टिक कर लेना आप। और दूसरा प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति का होगा, प्रकाश की आवृत्ति की प्रोटॉन की आवृत्ति, ये दूसरा। ठीक, अब आ गया आपका तीसरा कार्यफलन। तो कार्यफलन होगा पहला, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु न्यूनतम ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। अब आपका है द्रव तरंग, चौथा है द्रव तरंग। तो चौथा है आपका तो द्रव तरंग, तो द्रव तरंग हो जाएगा ये क्या, द्रव तरंग हो जाएगा गतिशील कण, आपका गतिशील कण हो जाएगा, यानी चौथे का आंसर। अब देहली आवृत्ति, अब देहली आवृत्ति आपका है, देहली आवृत्ति की हो जाएगी आपको राइट आंसर ये वाला फोटॉन, देहली आवृत्ति की राइट आंसर हो जाएगा फोटॉन। तो आपको यहाँ पर 5 कर लेना है। अब प्रकाश की कणीय प्रकृति, इसकी हो जाएगी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, इसका राइट आंसर है 6 का राइट आंसर है। तो आप मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे बताते हैं आपको, एक और क्वेश्चन बचा है आपका ये पांचवा, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक एक वाक्य में लिखना है। और ये पहला है आपका विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप में लिखिए, तो आप लोग लिख दिए होंगे। और ये बी दूसरा क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, इसको भी आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब इसका सी तीसरा है, प्लस 0.5 मिली यक मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, इसको भी आपने लिख दिया होगा। डी अननोन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए, इसको भी आपने लिख दिया होगा। और प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल
वर्ग माध्य मूल मान लिखिए, इसको भी आपने लिख दिया होगा। तो गाइस आपका ये सब हो चुका है पूरा। आप इसको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना और ये जो क्वेश्चंस है आपका अच्छे से गया होगा। थैंक यू।